नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे कानून व्यवस्था का जनाजा। बरेली की सड़कों पर एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां चेकिंग के दौरान कुछ दबंग युवकों ने होमगार्ड को अपनी कार के बोनट पर टांग दिया और पूरे 5 किलोमीटर तक घसीटते रहे। कई लोगों ने रास्ते में गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन दबंगों पर कानून का कोई खौफ नजर नहीं आया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की गाड़ी में टक्कर मारी गई और फिर शहर की सड़कों पर रफ्तार का आतंक मचाते हुए आरोपी फरार हो गया। वहीं मिशन कंपाउंड इलाके में होमगार्ड को नीचे से फेंका गया और दबंग हाईवे की ओर भाग निकले। अब सवाल यह है कि जब वर्दी में तैनात होमगार्ड तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता खुद को कैसे महफूज मान सकती है। हालांकि पुलिस हरकत में आई और दबंग दक्ष सक्सेना को वैन सहित गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या अब सड़कों पर दबंगई कानून से बड़ी हो गई है? क्या अब पुलिस की वर्दी का डर खत्म हो चुका है या फिर पुलिस सुरक्षित नहीं है? तो आम जनता क्या उम्मीद कर सकती है? गंभीर सवाल हैं जो आम जनमानस की ओर से उठाए जा रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दबंगों का जो हौसला है और दबंगई है वो कुछ इस कदर है कि एक होमगार्ड को कार की बोनट में लटका कर उसके घसीटता हुआ नजर आया और वर्दी का भी डर नजर नहीं आया है। दबंगों के अंदर वर्दी भी अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रही है, महफूज नहीं समझ पा रही है। तो ऐसे में आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करे, ये गंभीर सवाल है। साथ ही साथ होमगार्ड को घसीटने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन सवाल वहीं का वही है कि कानून का खौफ क्या खत्म होता जा रहा है? शहर में खुलेआम गुंडागर्दी होती जा रही है, या अगर ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आती रही तो फिर कानून व्यवस्था पर इकबाल कौन करेगा और कैसे होगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस वर्दी को ठेंगा दिखाती है तस्वीर और दबंग दक्ष सक्सेना को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। सड़कों पर जिस तरह से दबंगों का आतंक देखा जाता है, वो दबंगई पर विराम कब लगेगी, ये बड़ी बात है। तो सड़कों पर 5 किलोमीटर तक घसीटा गया होमगार्ड और साथ ही साथ कानून को खुली चुनौती। रात में चौपले पुल से आ रहा था, बैरियर लग रहे थे तो गाड़ी रोकने की कोशिश करी पुलिस द्वारा। मैं नहीं रुका, मैं जल्दी में था, मुझसे गलती हुई है। और क्या कहते हैं, मैं चौपले पुल से थोड़ी दूर तक सर को ले गया था, जल्दी थी, इसीलिए इसके लिए मैं सॉरी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। जो भी मुझसे गलती हुई है, आगे से मैं पालन करूँगा हर एक चीज़ का। चौपला पुल की ढलान पर श्रावण मास के दृष्टिगत वाहनों का डाइवर्जन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा किया जा रहा था। उसी क्रम में एक फॉक्सवैगन की वेंटो कार तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए उसे रॉन्ग साइड में घुसाने का प्रयास किया। ट्रैफिक कर्मियों द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक द्वारा जान से मारने की नीयत से ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ तैनात होमगार्ड पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। होमगार्ड ने बचने के उद्देश्य से कार की बोनट पर चढ़ गया, परंतु वाहन चालक द्वारा गाड़ी न रोकते हुए तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए बोनट पर होमगार्ड के समेत गाड़ी भगाने लगा। ट्रैफिक एसआई द्वारा तत्काल कंट्रोल रूम को अवगत कराया गया, जिससे आगे नाकाबंदी कर वाहन चालक को वाहन के गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम दक्ष श्रीवास्तव बताया है, जो कि करगैना सुभाष नगर का रहने वाला है। और हमारे साथ आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। सबसे पहले आलोक जी, आप ये जानना चाहूँगी सर कि क्या कारण माना जाए, जिस तरह की ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर, वर्दी का भी खौफ नहीं रहा है दबंगों पर?
तो आम जनमानस अपने आप को महफूज कैसे महसूस करे कि आप पुलिस पर जो विश्वास है, इकबाल है, वो खत्म होता जा रहा है। दबंगों का जो हौसला इस कदर मजबूत होता जा रहा है। सर आप अनम्यूट। बिल्कुल सर। कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं और लोग पुलिस से बचने के लिए सोचते हैं कि गाड़ी को तेजी से भगा के निकाल ले जाते हैं और उसमें इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन ऐसी ही घटना कई साल पहले लखनऊ राजधानी में भी हो चुकी है, जब एक रईस ज्यादा था, उसने इसी तरह से घटना को अंजाम दिया था। लेकिन उस घटना के बाद जो अंजाम होता है वो सभी को मालूम होता है। तो कई बार पुलिस से बचने के लिए भी ये चीजें हो जाती हैं और पुलिस के पास तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि उन गाड़ियों का चालान कर सकते हैं, उसको आगे करके नाकाबंदी करके उसको रोका जा सकता है। इस तरह का जोखिम उठाना भी ठीक नहीं है पुलिस वालों के लिए कि आप बोनट पे लटक जाए, क्योंकि वो तो जो घटना कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। और ये बात भी थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक चाहे अनजाने में ही हो, पुलिस का जो भय है वो नहीं नजर आता है। लेकिन जिस तरह से अब वो पटकथा उनको दी गई है, वो बोल रहे हैं कि जल्दीबाजी था मैं और इस तरह चीजें हो गई, ये सब तो कुछ मतलब नहीं है। सब चीजों का कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है तभी वो रुकता नहीं है पुलिस से, वरना पुलिस अगर रोक रही है, आपके पास कागज है तो रुकने में क्या दिक्कत है। लेकिन चूंकि कुछ ऐसे मनबड़ लोग हैं जो पुलिस को भी नहीं समझना चाहते हैं, उनको लगता है कि पुलिस क्या है, हम गाड़ी भगा के ले जाएंगे। और इस तरह की जब कभी होमगार्ड या कोई टीएसआई पुलिस गाड़ी रोकता है और उसमें लटक जाए। बिल्कुल सर, ये कारण बेहद अहम है और ये कारण जो बता रहे थे आलोक सर, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। आनंद जी, जिस तरह की पुलिस का खौफ तो देखा ही जा रहा है कि खत्म होता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जिस तरह से चालान किए जाते हैं, चालान से बचने के लिए भी लोग अपनी जो रफ्तार है आगे बढ़ा देते हैं और ऐसे में इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में या देश में, तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, राम राज की बात करती है। राम सौम्य थे, सभ्य थे। कांवड़ यात्रियों में देखिए कि एक सीआरपीएफ के जवान को पटक पटक के मारा गया और होमगार्ड को आप बोनट पे लटका के भगा ले रहे हैं। अरे 5 किलोमीटर बहुत, उसकी जान चली जाती है। हाँ, कौन सा जीरो टॉलरेंस की योगी जी बात करते हैं? क्या पुलिस व्यवस्था है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई। अपराधी को जहां अपराध करना वो कर रहा है, उसको नहीं कोई रोक पा रहा है। लेकिन जो गरीब बेबस, उनके ऊपर कार्रवाई बहुत अच्छी करते हैं योगी जी। मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि पुलिस की व्यवस्था ठीक करिए, सुचारू रूप से ठीक करिए। एक आपस में बेमनस्ता नहीं होनी चाहिए। आपस में मेल जोल करके पुलिस को भी और पब्लिक को भी एक दूसरे का ध्यान रखते हुए कानून व्यवस्था का पालन करके आप लोग चलिए। अगर उस होमगार्ड की जान चली जाती, वो होमगार्ड कौन नौकरी करता? परिवार में अकेला कमाने वाला होगा बेचारा। अगर उसकी जान चली जाती, इसमें गंभीर धारा बना के, गंभीर मुकदमा करके उनको जेल भेजा जाए और गाड़ी का तुरंत रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए कि ये इस तरह के अपराध दोबारा ना हो। राम राज की बात भारतीय जनता पार्टी करती, कट्टर हिंदू लिखते हैं लोग, कट्टर हिंदू। राम कट्टर थे, राम भगवान कट्टर थे। राम तो ऐसे थे कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया जनता के लिए। तो राम बनने के लिए बहुत आपको सोचना पड़ेगा, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा उनके बारे में कि भगवान राम ऐसे थे। आप मारो, काटो, पीटो, लड़ाई करो, लाठी चलाओ, गोली चलाओ, बम चलाओ, तो भगवान राम ऐसे नहीं थे। ये सरकार से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप कानून व्यवस्था सुचारू रूप से करिए और पेपर में जो कागज में बड़े बड़े मंचों से दावे किए जाते हैं, उसको भी धरातल पे लाने की कोशिश करिए। सभी सरकार, कोई भी सरकार आती है, दावे करती है, हम कह रहे हैं कि 100 के 100% वो काम नहीं हो सकता। बिल्कुल आनंद जी, हम लौटते हैं
चर्चा में हमारे साथ आनंद राय, सपा नेता, आलोक त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। बात हो रही थी कानून व्यवस्था का जनाजा क्या उठता जा रहा है। श्वेता दुबे भी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुकी हैं। श्वेता जी, बात हम कर रहे थे। बिल्कुल मैम, स्वागत है आपका। बरेली में सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार, और इसी के साथ ही साथ 5 किलोमीटर तक एक होमगार्ड को घसीटा गया। कानून व्यवस्था को लेकर के, कानून को लेकर के खुली चुनौती मानी जा रही है। पहली प्रतिक्रिया आपकी ओर से। जब हमारे योगी जी ने शपथ ग्रहण ली थी, तभी उन्होंने कहा था कि या तो जो असामाजिक तत्व इस तरह के लोग हैं वो या तो सरेंडर कर दे, या वो जेलों के सिक्चों के पीछे होंगे, या वो जिले राज्य से बाहर चले जाएं। और उसी पर हमारी योगी सरकार कार्य कर रही है। लेकिन ये कह देना एक घटना से कि शासन व्यवस्था कमजोर है, ये गलत बात है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि ये घटना जो जब 27 का चुनाव पास आ रहा है, तो इस तरह की घटनाओं में एक बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ विपक्षी पार्टियों का भी पूरा योगदान है, और वो ऐसा माहौल बिगाड़ना चाहते हैं जिससे कि ये लगे कि शासन व्यवस्था कमजोर है, जबकि ऐसा नहीं है। और हमारे सपा के जो बैठे हुए हैं आनंद जी, इन्होंने बहुत कुछ कहा भाजपा सरकार को। मैं कहना चाहूंगी, कांवड़ यात्रा इस समय चल रही है, आप देख लीजिए, कांवड़ियों के भेष में असामाजिक तत्व गलत कार्य कर रहे हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो हमारी तरह चोला पहन ले वो हमारे ही मानसिकता का है। विरोधी मानसिकता के लोग हमारी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। लेकिन श्वेता जी, ये तस्वीर, ये एक सिर्फ सिंगल तस्वीर नहीं है, बल्कि ऐसी ही तस्वीरें कई आती हैं, और ये इन तस्वीरों के साथ ही साथ जिन निर्देशों को जारी करने के लिए अधिकारियों को बोला जाता है, अधिकारी पूरे शिद्दत के साथ देखे भी जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जो निर्देश जारी किए जाते हैं, उन्हीं की उल्लंघना करते भी ऐसे ही दबंग लोग नजर आते हैं। तो क्या कारण माना जाए? ये देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, समाज है तो सब कुछ उसमें रहेगा, अपराधी भी रहेगा, अपराधी तत्व भी रहेंगे, दबंग व्यक्तित्व के लोग भी रहेंगे। तो जो जिसका कार्य है वो उसको करेगा। ये हमारी सरकार का दायित्व है, सर्वप्रथम कर्तव्य है कि इस तरह के लोगों पर रोक लगाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि और लोग उस सजा को देखकर इस तरह के कार्य से करने से डरे और ऐसे कार्य ना करें। लेकिन इसे पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करना न्यायोचित नहीं है। आपने एक बड़ी बात कही कि जो जिसका कार्य है वो करेगा ही। दबंग है तो दबंगाई करेंगे, चोर है तो चोरी करेंगे, लेकिन हमें इन पर रोक लगाना है। और जी, मैं तो इस चीज से यही कह रही हूँ। बिल्कुल मैम, लौटती हूँ मैं बरेली की। फिलहाल दबंगई की जो इंतहा वो पार होती नजर आ रही है, कानून व्यवस्था का जनाजा उठता नजर आ रहा है। वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं दबंगई की, हमारे साथ मेहमान भी हैं और बात कर रहे हैं। आलोक जी से सीधा रुख करते हैं। आलोक जी, 5 किलोमीटर तक घसीटता रहा दबंग, लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या 5 किलोमीटर तक कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं मुस्तैद था? रात का समय था फिलहाल, लेकिन सवाल तो वही है कि क्या 5 किलोमीटर तक घसीटता रहा होमगार्ड और वहाँ पर कोई भी ऐसा प्रशासनिक अमला मौजूद नहीं था और ना ही ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था थी जिससे कि उसको बचाया जा सकता था वहाँ से? देखिए, ये एक चिंता का विषय है कि 5 किलोमीटर तक कोई पुलिस प्रशासन नहीं था, और उसने जो अपराधी टाइप का व्यक्ति था जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, तो कम से कम हर चौराहे पे या थोड़ी दूरी पे और रात में सुरक्षा का दावा भी पुलिस भी करती है, प्रशासन भी करता है और सरकार भी करती है। तो ये कहीं ना कहीं एक चूक थी, और ये एक समय पे जब इस तरह की घटना होती तो पता चलता है कि पुलिस प्रशासन की शक्ति या पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी कहाँ थी। क्योंकि 5 किलोमीटर बहुत लंबा समय दूरी होती है। उतनी दूरी में भी अगर कोई पुलिस वाले ने गाड़ी को रोकने की नहीं देख पाए या नहीं रोक पाए
तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की चूक थी। और रात में सुरक्षा व्यवस्था वैसे भी तगड़ी होनी चाहिए, मुझे जो जिस तरह से लगता है, क्योंकि रात में पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन रात की घटना होने के बाद भी सड़कों पर पुलिसिंग होती एक दावा किया जाता है, लेकिन उन दावों की भी हवा निकल गई। जिस तरह से 5 किलोमीटर दिखाया जा रहा है कि 5 किलोमीटर तक कहीं पुलिस नजर नहीं आई, तो ये एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, सरकार को इस तरह की चीजों पर रात में लोगों की ये घटना, मान लीजिए ये तो एक जनरल एक घटना थी कि किसी ने गाड़ी नहीं रोकी और उसको बोनट पे लाद के चल दिया। कोई बड़ी भी घटना हो सकती थी, कोई बड़ा किडनैप हो सकता था, तो 5 किलोमीटर बहुत होता। तो उसको नजरों से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की चूक थी। और इस तरह की घटनाओं पे जो एक दावा करते हैं प्रशासन की, पुलिस की व्यवस्था चुस्त है, सड़क पे हर जगह पुलिस मुस्तैद रहती है, तो वो उसकी एक पोल खुल रही है। तो मुझे लगता है कि शायद इसको देखते हुए चौराहों पे, सड़कों पे रात में गश्त और बढ़ानी चाहिए और इस तरह की घटनाएं ना हो। जबकि पुलिस प्रशासन में इधर कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि तमाम एनकाउंटर किए हैं। वो बात अलग है कि अब पुलिस का रवैया बदल गया है, अब सीने पे या सर पे गोली मारने बजाय वो पैरों पे गोली मार रहे हैं। लेकिन ठीक है, उनको मौका दे रहे हैं, उनको घायल करके उनको जेल में डाल रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं से भी लोगों के हौसले बढ़ते हैं, चूंकि सोशल मीडिया पे जब चीजें चलती हैं तो कहीं ना कहीं लोग उसको देखते हैं और लोगों को लगता है कि हम इस तरह के करके एक रील बना लेते हैं सब चीजें। तो पुलिस को थोड़ा सा और सख्त होना पड़ेगा और रात में खासकर गश्त की अपनी जो होता है उसको और तेज करें, बढ़ाएं, मुस्तैदी रखें और हर इस तरह की नाकेबंदी करें कि जहां पे भी हर 1 किलोमीटर पे की कोई गाड़ी जाती है तो जल्दी से वो निकल ना पाए। हाँ बिल्कुल आलोक जी। श्वेता जी, जाहिर सी बात है रात को भी पुलिस की मुस्तैदी होनी चाहिए क्योंकि घटनाएं ज़्यादातर रात को ही देखी जाती, तो इसलिए पुलिस को भी अपनी कार्य प्रणाली में कहीं ना कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है। और रात में मुस्तैदी की बात है, हालांकि पुलिस टीम की ओर से कही जाती है, निर्देशों की बात समय समय पर जारी भी निर्देश किए जाते हैं, लेकिन जब मुस्तैदी की बारी आती है तो तस्वीरें भी बयां कर देती है और पोल भी खोल देती है। वहां पर घटना हुई, वहां पर पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थे, ये बात मैं स्वीकार करती हूं। लेकिन हमारी सरकार में इस तरह की घटनाएं ये बहुत निंदनीय है। अन्य चौराहों पर पुलिस रहती है, रात में गश्त रहती है। और तो और आप पुरुषों की बात कर रहे हैं, हम महिलाएं भी रात में निकल सकती हैं और हम पूर्ण सुरक्षित हैं। ये बात मैं सिर्फ भाजपा के कारण सदस्य होने के कारण नहीं कह रही हूं, मैं एक महिला होने के नाते कह रही हूं। तो कहीं पर अपवाद हो सकता है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, मान लीजिए वहां पर पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं होंगे, लेकिन प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। हमारी सरकार ने ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया है। अब वहां पर क्या स्थिति थी, क्यों अधिकारी नहीं थे, ये एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन वही बात मैं फिर कहना चाहूंगी, इसके लिए पूरी कानून व्यवस्था को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं और ना ही कानून व्यवस्था की हवा निकली है। 1-2 घटनाएं ये जो हैं, इन पर कठोर कार्रवाई होगी और अगर जो कुछ भी कहीं भी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो अपने आप ही उन पर कंट्रोल हो जाएगा जब उनको सजा मिलेगी। श्वेता जी, आपने कहा कि प्रमुख चौराहों पर तैनाती है और मुस्तैदी भी रहती है, लेकिन हर चौराहों पर क्यों नहीं? क्योंकि घटना तो कहीं पर भी हो सकती है, तो मुस्तैदी भी हर जगह होनी चाहिए। नहीं, हर चौराहे पर 1 या 2 पुलिस वाले रहते हैं और जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पर उनकी, उसको शायद पिकेट बोलते हैं पुलिस की, वो पूरी रहती है। तो वहां पर क्यों नहीं थी ये मैं नहीं बता सकती हूं, लेकिन ऐसा है। और हमारे अपने नगर में भी ये है कि आप चले आइए और मतलब कोई आपको ना बोलेगा, ना रोकेगा, ना टोकेगा। मतलब इतनी सुरक्षा व्यवस्था तो इससे पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में हम लोगों ने नहीं देखी। ठीक है श्वेता जी, एक सवाल मैं पूछना जरूर चाहूंगी। एक दो अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन उनको वो क्षमा योग्य नहीं है जिन्होंने ये अपराध किया है। ठीक है, ये अपवाद हो सकता है। आनंद राय जी इसको बताएंगे कि ये अपवाद स्वरूप ही घटना हुई है जिस पर कार्रवाई करने की बात श्वेता जी कह रही हैं। लेकिन श्वेता जी, आज भी हम देखते हैं चौराहों पर कहीं पर भी निकलते हैं तो बेइंतहा चालान का डर और खौफ भी देखा जाता है लोगों के अंदर कि जल्दी से भागो, कहीं चालान ना कर दे पुलिस। तो और पुलिस भी लाइसेंस या हेलमेट लेके नहीं चल रहा होगा तो कानून का पालन तो हमें करना पड़ेगा ना। जो प्रॉपर है, जिसके पास लाइसेंस भी है, जिसके पास हेलमेट भी है और सही सवारी बैठा रखी है, तो वो नहीं भागेगा। तो कानून को तो हाथ में लेने की कोई भी सरकार अनुमति नहीं दे सकती ना। जब मैंने ये सवाल किया तो जाहिर सी बात है सारे एंगल को मैंने ध्यान में रखकर ही वो पूछा होगा, लेकिन हेलमेट होने के साथ साथ, सारी चीज़ें होने के साथ साथ कई ऐसी तस्वीरें हमने स्वयं देखी। और आप चाहे बात कानपुर की कर लें, लखनऊ की कर लें, कहीं की भी बात कर लें, चालान की वजह से भी लोग परेशान होते हैं।
चाहे वो ऑटो रिक्शा की बात कर ले, ई रिक्शा की बात कर ले, टेम्पो की बात कर ले या किसी भी वाहन की बात कर ले, वो इतनी स्पीड से बढ़ाते हैं कि कहीं चालान ना हो जाए। कई बार ओवर स्पीड भी होती है इस चालान का कारण। ठीक है लखनऊ आनंद वगैरह जी, में। आनंद जी, सुरक्षा तो सब जगह है, सब जगह तैनाती है, फिर भी आप भाजपा पर निशाना साधते रहते हैं। नहीं, मैंने कुछ गलत निशाना साधा है क्या? हाँ, कांवड़ यात्री वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक स्कूटर वाले को मार रहे हैं, एक सीआरपीएफ के जवान को मार वो रहे हैं। कौन है? वो कौन है? पहले उनकी नहीं, पहचान बात- सुनिश्चित चिन्हित करिए, मैं करूंगा। पहचान सुनिश्चित मेरी बात करिए। सुनिए। चिन्हित मैंने न करूंगा, हमारी सरकार नहीं ना करेगी। सरकार आपकी है, प्रशासन हम करेंगे। आपके 23 पास तारीख है। के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री जी नफरती अहंकारी भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा रावण जैसी है, राम जैसी कुछ नहीं उनके अंदर है। वो अहंकार से चूर है, वो किसी को तोड़ दो, फोड़ दो, गिरा दो, गरीब असहाय को मिटा दो, वो कभी भी राम की आनंद भाषा- जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आनंद कहा, जी, जो पहले तो भाजपा यहाँ में प्रशासन और बनेगा, शासन की उस बात भाजपा हो रही है बोलने दीजिए, और शब्दों बोलिए। का थोड़ा सा चयन सलीके से किया जाए। जी हाँ, वही अहंकार से परिपूर्ण है वो, उनके अंदर बहुत अहंकार भरे हुए हैं। उनको सभी अधिकारियों से, सभी नेताओं से मैं बार बार आपके चैनल पे आपके माध्यम से कहता रहता हूं, जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे बैठ के आप एक चर्चा करिए कि भाई कैसे ये सुधरेगा, ये कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी। तो आप तो बता दिए कि जितने नेता सब चोर हैं, अधिकारी सब ठीक हैं, अधिकारी इस तरह लुटेरे बने हुए हैं। अभी हमारी एक सपा की सांसद एडीएम ने उन्हें गेट आउट कर दिया, भगा दिया। यह हैसियत होती है एडीएम से एडीएम की। जो जनप्रतिनिधि है वो प्रोटोकॉल में रहती हैं, उनको सलूट करना पड़ता है, उनको सम्मान देना पड़ता है। अधिकारियों की इतनी छूट ये जनता झेल रही है। भाई कोई भी जनप्रतिनिधि या नेता किसी भी दल का, वो किसी जनता के ही काम से जाता है, वो उसकी सुनवाई के लिए जाता है कि इसकी सुनवाई हो जाए, गरीब है बेचारा, बेबस है, इसका काम हो जाए। तो आप उसे गेट आउट करेंगे। जो जनप्रतिनिधि हो, आपकी क्या हैसियत है? आप तलब हो जाएंगे, सदन में, तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी की देन, ये सभी मंत्री, सभी विधायक इस बात को मानते हैं। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया में समझना भी चाहूंगी और जानना भी चाहूंगी आलोक त्रिपाठी जी आपसे। जी देखिए, ये दिशा को कहीं और चला गया। ये मैंने कहा ना कि ये जो घटना बरेली में हुई, ये घटना कई साल पहले लखनऊ में भी हुई थी, और जिसमें उन्होंने एक पुलिस के अधिकारी को बोनट पे टांग करके एसपी आवास तक पहुंच गए थे, और उस समय भी उनका कहीं ना कहीं संबंध जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं से निकल के आया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा होगा तुम इस तरह की घटना देना। ये लोग ही अलग मानसिकता के होते हैं। और ये जो घटना बरेली में हुई, इसको हम बहुत बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुलिस से बचने के लिए भी लोग अपनी गाड़ी को तेज भगाते हैं, सोचते हैं कि पुलिस से बच जाएं। क्योंकि पुलिस का एक जो रूप है वो होता है कि वसूली का, और रात में अक्सर आप देखिए पुलिस जो चौराहों पे या जगह खड़ी हो जाती है ट्रकों वालों से, बसों से वसूली करने के लिए, तो वो भी एक कारण हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। हम सीधे सीधे उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं। तो ये एक जांच का विषय, इसमें जांच होनी चाहिए कि आखिर उसके पास कागज थे कि नहीं थे, वो पूरी व्यवस्था था कि नहीं था, आखिर क्यों उसने गाड़ी भगाई। क्योंकि कोई भी इस तरह की चीजें नहीं करता है, कहीं ना कहीं पुलिस का जो भय होता है उसकी वजह से करता है। और सबसे खास बात कि 5 किलोमीटर तक कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी? रात के समय पुलिस की जो व्यवस्था है और चौकस होनी चाहिए थी, पिकेट होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि पुलिस अपने काम में मशगूल रहती है कि कहां से ट्रक निकलेंगे, कहां से अवैध बसें निकलेंगी, वहां उसका फोकस ज्यादा होता है। इस तरह की चीजों पर नहीं होता है। शायद यही कारण है कि वो 5 किलोमीटर तक उस होमगार्ड को टांग के बोनट पे लेके चला गया। अगर पुलिस मुस्तैद होती तो शायद 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे ही वो रोका जा सकता था। दूसरी चीज, पुलिस को भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाओं को क्यों आप कहते हैं आपकी जान जोखिम में आपने क्यों डाली? आपके पास व्यवस्था थी, मोबाइल आपके पास ऐप है, आप उस गाड़ी का चालान कर सकते थे, आप उसको मैसेज कर सकते थे वायरलेस के द्वारा, आप आगे चौराहे पे पकड़ा जा सकता था। आपने अपनी भी जान जोखिम में डाली, इतना बड़ा रिस्क लिया, तो ये इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़ा वो अपराधी नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं उसमें होमगार्ड के लिए भी सोचने की बात है, और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है कि आखिर 5 किलोमीटर तक किसी पुलिस वाले ने उसको गाड़ी को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया।
बिल्कुल सर, ये गंभीर सवाल उठते हैं कि 5 किलोमीटर का एक लंबा रूट और ऐसे में किसी ने भी नहीं रोका और किसी ने भी नहीं देखा। बहुत गंभीर सवाल है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर बरेली से बता रहे थे, जहां पर कानून व्यवस्था का जनाजा उठता नजर आया और दिखाई भी दिया। होमगार्ड को बोनट पे चढ़ा करके उससे 5 किलोमीटर तक के टहलाया। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।